फ्रेंड्स, लीडरशिप में एक बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है, टीम ओनरशिप नहीं लेती। लीडर्स को लगता है लोग इनिशिएटिव नहीं लेते, काम को पुश करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड होती रहती है और फिर नेचुरली फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है। मैंने इतना एक्सप्लेन किया, मैंने ट्रस्ट भी दिया, फिर भी ओनरशिप नहीं आ रही। यहां एक इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ज्यादातर लीडर्स ओनरशिप को एटीट्यूड समझते हैं, पर असल में ओनरशिप एक सिस्टम रिस्पॉन्स होता है और अगर सिस्टम उससे सपोर्ट नहीं करता तो कैपेबल लोग भी पैसिव हो जाते हैं। आज का एपिसोड इसी पैटर्न को डीकोड करेगा। ओनरशिप सडनली डिसअपीयर नहीं होती, वो धीरे धीरे वीकन होती रहती है। कैसे? जब लोग फील करते हैं कि डिसीजन उनका नहीं है, उन पे ट्रस्ट लिमिटेड है, फाइनल कंट्रोल कहीं और है, उनकी मिस्टेक्स पनिश होंगी, तो क्या होता है? लोग इमोशनली डिस्टेंस कर लेते हैं, काम करते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते। क्या आपने रेंटल कार और खुद की कार में कभी कोई डिफरेंस नोटिस किया है? रेंटल कार केयरफुली चलाई जा सकती है, लेकिन इमोशनल ओनरशिप नहीं देती। आप उसे मेंटेन नहीं करते, प्रोटेक्ट नहीं करते, उसके बारे में लॉन्ग टर्म सोचते नहीं, क्योंकि इंटरनली आपको पता होता है कि ये मेरी नहीं है। टीम्स में भी एग्जैक्टली यही होता है। जहां लोगों को ओनरशिप फील नहीं होती, वहां एफर्ट ट्रांजैक्शनल हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जा सकती है, ओनरशिप नहीं। समझिए इस बात को, यह बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। आप किसी को टास्क दे सकते हो, लेकिन इमोशनल इन्वेस्टमेंट फोर्स नहीं कर सकते। ओनरशिप तब बिल्ड होती है जब लोग फील करते हैं मेरी वॉइस मैटर करती है बॉस, मेरा डिसीजन इंपैक्ट करता है, मुझे ट्रस्ट किया जाता है। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंप्लीट करते हैं, लेकिन ओनरशिप प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह जैसे एक किराए के घर और अपने घर में एक फर्क होता है। किराए का घर में आप बेसिक चीजें इस्तेमाल करते हैं और मिनिमम केयर करते हैं, लेकिन अपने घर में हर चीज पे अटेंशन दी जाती है, इंप्रूवमेंट इंस्टिंक्टिवली होती है, प्रोटेक्शन नेचुरली आता है। क्यों? बिकॉज ओनरशिप इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करती है। और ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्या होती है? लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें कभी अपना फील नहीं करवाता। ओनरशिप इंटेंशनली कम डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन एक्सीडेंटली बहुत ज्यादा। कैसे? नंबर 1, कांस्टेंट करेक्शन, हर चीज करेक्ट करना। सिग्नल क्या जाता है? भाई हम पे कोई भरोसा ही नहीं। नंबर 2, डिसीजन रिवर्सल, टीम डिसीजन लेती है लेकिन लीडर आकर ओवरराइड कर देता है, ओनरशिप इंस्टेंटली ड्रॉप हो जाती है। नंबर 3, पब्लिक ब्लेम, मिस्टेक के बाद सेफ्टी डिसअपीयर होती है, और जहां सेफ्टी डिसअपीयर होती है वहां इनिशिएटिव भी धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है। और नंबर 4, नो विजिबल इंपैक्ट, लोगों को पता ही नहीं चलता उनके काम का लार्जर आउटकम क्या था। तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट तो रिड्यूस हो गई, है कि नहीं? जहां सिर्फ अकाउंटेबिलिटी होती है और एजेंसी नहीं होती, वहां ओनरशिप कभी सरवाइव नहीं कर सकती। एक सिंपल ऑफिस सिचुएशन देखिए, लीडर मीटिंग में खड़ा होकर बोलता है टेक ओनरशिप, पर टीम साइलेंट रहती है। क्यों? क्योंकि इंटरनली टीम को ऑलरेडी पता है कि फाइनल अप्रूवल तो ऊपर से ही आएगा, उनकी मिस्टेक्स कभी टॉलरेट नहीं होंगी और ये डिसीजन रिवर्स भी हो सकता है। तो सेफेस्ट बिहेवियर क्या होगा? सर आप भी बता दीजिए। ये लेजीनेस नहीं होती, ये लर्नड डिपेंडेंसी होती है। स्ट्रॉन्ग लीडर्स ओनरशिप डिमांड नहीं करते, वो ओनरशिप डिजाइन करते हैं। वो भला कैसे? नंबर 1, बाय प्रोवाइडिंग डिसीजन स्पेस, पीपल नीड रूम टू डिसाइड। नंबर 2, क्रिएटिंग विजिबल ट्रस्ट, ट्रस्ट सिर्फ बोलना नहीं, बिहेवियर से भी विजिबल होना चाहिए। नंबर 3, बाय अलाउइंग सेफ मिस्टेक्स, लर्निंग अलाउड होनी चाहिए, पनिशमेंट सिर्फ सिस्टम्स ओनरशिप को किल करते हैं। और नंबर 4, बाय एंश्योरिंग आउटकम विजिबिलिटी, लोगों को यह दिखना चाहिए मेरे काम का इंपैक्ट क्या था।
ओनरशिप तब ग्रो करती है जब लोग फील करते हैं ये सिर्फ मेरा काम नहीं था, ये मेरी कंट्रीब्यूशन थी। अब देखते हैं कॉर्पोरेट और फाउंडर लेवल पर इसका क्या असर होता है। कॉर्पोरेट लेवल पर ओनरशिप प्रोसेस में लूज हो जाती है और फाउंडर सेटअप्स में ओनरशिप फाउंडर डिपेंडेंसी में लूज होती है। दोनों जगह रूट कॉज एक ही होता है, एजेंसी मिसिंग है। अगर आपको लग रहा है लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे, सब पुश करना पड़ता है, ओनरशिप बिल्कुल मिसिंग है, तो एक सिंपल सवाल खुद से पूछिए, क्या सिस्टम ओनरशिप अलाउ करता है? क्योंकि ओनरशिप मोटिवेशन से नहीं आती, ओनरशिप एक्सपीरियंस से आती है। और जब लोग ये फील करते हैं कि उनकी आवाज मैटर करती है, उनका डिसीजन काउंट होता है, उन पे ट्रस्ट किया जाता है, तो ओनरशिप खुद ब खुद नेचुरली इमर्ज होती है। यही डिफरेंस है टास्क एग्जीक्यूशन और रियल ओनरशिप के बीच। और वही डिफरेंस है एक मैनेजर और एक एम्पावरमेंट आर्किटेक्ट के बीच। जय हिंद।